नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। दक्षिण भारत की भारत स्वाभिमान यात्रा के अंतर्गत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी पहुंचे कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले के सेडम में, जहां स्वामी जी का लोगों ने ओम की ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच पर स्वामी जी ने दीप प्रज्वलन किया। यहां पर स्वामी जी के साथ संत एवं मुस्लिम धर्मगुरु भी मौजूद थे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी के सम्मान में एक भजन प्रस्तुत किया। ओम नाम जप ले, सुबह शाम जप ले, कहीं सारी उम्र बीत जाए ना। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बंदे पल पल परेशान क्यों है। रहता हर वक्त हैरान क्यों है, बनते पल पल परेशान क्यों है। चिंता छोड़ दे अभी, बंधन तोड़ दे अभी, कहीं सारी उम्र बीत जाए ना। एवं लोगों ने शॉल भेंट की तथा पगड़ी पहनाकर माल्यार्पण किया व स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸೇಡಂದ ಸರ್ವ ಸಂತಗಣ ಪೂಜ್ಯರೇ, ಸಜ್ಜನರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಸರ್ವ ತಾಯಂದಿರೇ, ಪೂಜ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಸೇಡಂ ನಗರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರುವ 3-4 ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿಯ ಬಳಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಣೇತರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶದಿಂದ ಎರಡನೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರದ ಮಹಾಪುರುಷರು ಆದರಣೀಯ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ಜಿ ಅವರು. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೇಳಬಹುದು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 3 ದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಅವಸರ ಮಾಡದೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಜಾಗ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಇಲ್ಲಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅವರ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮನಗಳು. इसके बाद स्वामी जी ने भाई धर्मेश त्रिवेदी का सम्मान किया, जिन्होंने पतंजलि योग पीठ को भूमि दान दी। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाया। गुलबर्गा का नाम मैं करीब पिछले 10-15 साल से सुन रहा था और करीब 8-10 साल से गुलबर्गा के लोग मेरे पास जा भी रहे थे। हमारे यहाँ पर गुलफूल को बोलते हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि गुलबर्गा में पहले कभी फूलों का व्यापार हुआ करता था। शायद फूलों का व्यापार बंद हो गया हो, लेकिन मैं हर दिल के भीतर देखता हूं यहां पर फूलों से भी ज्यादा मुस्कुराहट है हर एक के चेहरे के ऊपर। और ये चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट खाली गुलबर्गा शहर में ही नहीं, यहां
सेडम में आकर के तो और ज्यादा ये मुस्कुराहट और ये प्यार, ये करुणा, ये वात्सल्य और बढ़ गया। फूलों की तरह महकता आपका जीवन। यूं तो सब काम भगवान के विधान से होता है, लेकिन गुलबर्गा जो बहुत ही पावन धरती है, पुण्य भूमि है, तीर्थ भूमि है, इसमें पहली बार आने का जो संयोग बना, उसमें निमित्त बने हमारे भाई बसवराज। मैं उनको साधारण वेश में, साधारण वस्त्रों में एक फकीर की तरह देखता हूं, और भाई बसवराज पाटिल जी को मैं मानता हूं कि वो सादे वस्त्रों में फकीरों से भी ज्यादा शायद त्याग और तप में जीवन जीते। इसलिए मेरी आज इच्छा है कि मैं उनको अपने बगल में ही बैठाऊं। इधर आओ, एक बार मैं अपना ये पगड़ी बोलते हैं ना, गृहस्थ में कोई पगड़ी किसी को दे दे तो बोलते उसका उत्तराधिकारी हो गया। तो हमारा उत्तराधिकारी यही है। इतने प्यारे हैं ये, बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। हमारे जीवन में दो तरह के दुख होते हैं। एक रोग दुख, क्या है बोलो, और दूसरा दारिद्र्य दुख। दूसरा क्या है? रोग दुख तो योग से दूर होगा। रोग दुख किससे दूर होगा? योग जहां होगा वहां रोग, जैसे जहां उजाला है, रोशनी है, प्रकाश है, लाइट है, वहां डार्कनेस, वहां अंधेरा नहीं रहता। और ये दारिद्र्य दुख किससे दूर होगा? धन से। दारिद्र्य दुख किससे दूर होगा बोलो? धन से। और हमारा धन भ्रष्ट, बेईमान, गद्दार लोगों ने देश के साथ धोखा करके जो 400 लाख करोड़ रुपए लूटा है, वो भी अब इस देश को दिलाना और भारत को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाना। अब दो बात मैंने कही, रोग दुख, दारिद्र्य दुख। अब दो बात और कहना चाहता हूं। देश का दारिद्र्य दुख दूर करना है, उसके लिए मैं आपको एक साधारण सी बात कहता हूं। आज भी भारत कमजोर देश नहीं है। देखो, दो बात है, जरा गौर से सुनना। हर व्यक्ति में भगवान ने प्रथम होने की शक्ति दी है। ये तो व्यक्ति के बारे में, फिर देश के बारे में अगली बात कहता हूं। क्या बोला? हर व्यक्ति में प्रथम होने की शक्ति है। हर व्यक्ति में। जो शक्ति भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, भगवान शिव में, भगवान हनुमान जी में, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह में, जो शक्ति महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा रानी चेन्नम्मा में थी, जो शक्ति क्रांतिकारियों में थी, वही शक्ति हम में, सब में है। वी आर ऑल इक्वल। हम सब एक ही जैसे हैं और हमारे अंदर एक ही शक्ति है। हम में एक ही जैसा भगवान है। उसको खुदा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भाषा है, भाषा का भेद है, भगवान का भेद नहीं है, शक्ति का भेद भी नहीं है। हम में प्रथम होने की शक्ति है और भारत में भी प्रथम होने की शक्ति है। दुनिया में कितने देश हैं? 204, और इसमें भारत का स्थान अभी चौथा है। भारत की जो अभी इस समय स्थिति है, भारत का जो नंबर है वो कौन सा है? अभी चौथा नंबर है। जिस दिन ये भ्रष्टाचार मिट जाएगा, जिस दिन काला धन हिंदुस्तान में आ जाएगा, उस दिन एक ही दिन में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। हमारे पीछे पूरी दुनिया चलेगी। फिर कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, देश में दारिद्र्य नहीं रहेगा। खैर, अब बात योग से शुरू करता हूं। योग के ऊपर हमने प्रयोग किया। अभी प्राणायाम कराएंगे, शुरू करो, सब मेरे साथ साथ करना। ये तो सभी करते हैं। 5 मिनट करना, फेफड़ा एकदम मजबूत हो जाएगा।
कफ, कोल्ड, एस्थमा, दमा, एलर्जी, वीकनेस नहीं रहेगी। आपको साल में एक बार तो कफ कोल्ड हो जाता है ना, किसी को 2 बार भी होता है और किसी के तो हमेशा ही रहता है। गंगा यमुना बहती रहती है, फिर वो उल्टा भस्त्रिका करते हैं और सुबह से शाम तक नमकीन मसाला खाते रहते हैं। आपको एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं होगा। आप मुझे देखते हो 365 दिन विदाउट एनी रेस्ट, विदाउट एनी इंटरेस्ट, 365 डेज में काम करता हूं, सेवा करता हूं। 5 बजे मेरी सेवा शुरू होती है, 10 बजे तक ड्यूटी करता हूं, कोई सैलरी नहीं लेता हूं और 5 बजे के कार्यक्रम में जिंदगी में 5 बार भी लेट नहीं हुआ हूं, बिफोर टाइम आता हूं। 5 o'clock मॉर्निंग में मेरा कार्यक्रम स्टार्ट होता है। बसवराज जी भी हमारे जो है पहले दिन गए थे, तो ये तो मुझसे भी पहले पहुंच गए थे। 4:45 पर मैं आ जाता हूं। मुझसे बोलते बाबा आपको जब कुछ चाहिए नहीं तो आप करते किसके लिए हो? मैंने कहा जिसको कुछ चाहिए वो कुछ भी नहीं करता, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही जीवन में सब कुछ कर सकता है। जिसको कुछ चाहिए वो कुछ कुछ करेगा, जिसको कुछ चाहिए वो कुछ कुछ करेगा। जिसको सब कुछ चाहिए, जो सब कुछ कर सकता है, वो कौन कर सकता है? जो भगवान के लिए जीता है। हम सब भगवान के हैं, भगवान के लिए जीना है। सुनो, ये रोज 5 मिनट ऐसे कर लेना, तो कभी एक बार भी सर्दी जुकाम, सर्दी, काफ, कोल्ड, खांसी नहीं होगा। आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, सुबह से शाम तक एकदम फुल एनर्जी। कुछ तो एकदम फ्यूज से रहते, बाबा जी हमको कमजोरी है, थाली भर के खाना खाता है, पड़ोसियों का भी हिस्सा रगड़ देता है, फिर भी कमजोरी है। खून का कमी है, हीमोग्लोबिन कम है, कैल्शियम कमी है, विटामिन की कमी है, अच्छी चीजों की कमी हो गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, गड़बड़ हो गया। जो प्राणायाम करेगा उसको ये कोई बीमारी। अच्छा सुनो, जिनको कफ अस्थमा ज्यादा हो जाता है ना, वो क्या करे? इधर तो बिल्व को उबाल करके देते हैं, बिल को उबाल कर शुंठी, काली मिर्च उसको डाल करके पिलाते हैं, वो भी अच्छा है। ऐसे हम एक इलाज बताते हैं, ये मिश्री को क्या बोलते हैं? कल सकरी, फिर ये मधुयष्टि और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ऐसे डाल के चूस लो, एकदम फर्स्ट क्लास गला हो जाता है। फिर जिसको ज्यादा खांसी होता हो तो चना खाओ, चना, कडले, भुना हुआ चना, कडले ही बोलते हैं। भुना हुआ चना खाना, चबा चबा के, पानी मत पीना, उसके बाद पानी 1 घंटे बाद पीना। भुना हुआ चना खाना, और रोटी भी खाते हो तो उसको चने को थोड़ा मिला लो, बाजरे की रोटी और चने की रोटी, एक कफ को खत्म कर देता है। फिर जिनको कफ ज्यादा रहता है, खजूर, डेट्स, खजूर को क्या बोलते हैं? खजूर और दूध में थोड़ा हल्दी डाल दो। हल्दी लेने वालों को कभी भी कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, शरीर में गांठ नहीं बनेगा, सिस्ट हो जाता आजकल, हाथ में, पैर में, पेट में, यूट्रस में, ब्रेन ट्यूमर। जो हल्दी 1 से 2 ग्राम हल्दी रोज सेवन करेंगे, उनको जीवन में कभी कोई ट्यूमर, उनको कभी कैंसर भी नहीं होगा, टीबी भी नहीं होगा और अर्थराइटिस भी नहीं होगा। बहुत जबरदस्त चीज है हल्दी। तो मैं बात कर रहा था, दूध में हल्दी लो और दूध में खजूर लो। जो अंडरवेट है वो भी सुन लो, कुछ तो तगड़े हैं, कुछ तगड़ी हैं, जो भी डुम्मा डुम्मी है और तो ये करना, कपालभाति, इतना पेट हल्का हो जाएगा, बाद में अंदर चला जाएगा।
आपका भी अंदर गया ना? बोलो बाबा जी पूरा डाइनिंग टेबल है, नो एंट्री, ट्रैफिक जाम। शरीर कैसा होना चाहिए? चमकता हुआ चेहरा, उभरे हुए गाल, काले काले बाल, उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, मजबूत भुजाएं, और यहां पूरा डावा डोल बेडोल, सब डुम्मा डुम्मी गड़बड़ हो गया। डमरू बजाओ फिर। ये डुम्मा डुम्मी तो खैर ये कर लेना कपाल भाती। और गर्म पानी पीना, गर्म पानी सुबह सुबह। फिर जो अंडरवेट है वो क्या करे? कुछ तो वजन बढ़ाना भी तो चाहते हैं ना, वेट इंक्रीज करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो वेट इंक्रीज करना चाहते हैं? ये भी ग्राहक हैं थोड़े से, बहुत थोड़े। जिसको वेट बढ़ाना हो वो भी डेट खाना। वेट बढ़ाना तो क्या खाना? डेट। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। जो अंडर वेट है उनके लिए डेट खाना, खजूर, खजूर खाओ। और जो लेडीज का वेट कम है तो शतावर थोड़ा खा लेना। और जेंट्स को और खाना हो तो अश्वगंधा शतावर दोनों खा सकते हैं। लेडीज का किसी का ब्रेस्ट कम होता है, बॉडी कम होता है, तो फिर एकदम पतला पतला, तेज हवा आ जाए तो उड़ जाए। कुछ तो इतना पतला होता है आंधी में बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो उड़ जाएगा। हाँ, कोई इतना पतला होता है उसका फोटो खींचो तो एक्सरे जैसा होता है। अभी ठीक नहीं है तो क्या लेना? भस्त्रिका, कपालभाति, एक अभ्यंतर प्राणायाम से। आपने तो बहुत जल्दी ताली बता दी, 1 मिनट भी नहीं होने दिया। तो जो कमजोर कमजोर है ना वो ये करना। मैं बचपन से करता हूं, जब मैं 9 साल का था तब से योग करता हूं, वो सब बता रहा हूं आपको थोड़ा थोड़ा करके। फेफड़े एकदम फर्स्ट क्लास। किसी किसी बच्चे को भी श्वास फूलता है, दौड़ते हैं तो नहीं, बुरा, कितना ही दौड़ लगाओ, फेफड़े मजबूत रहने चाहिए। तो योग का काम क्या है? योग का काम है शरीर को शक्ति देना, शक्ति और शुद्धि। ये योग आयुर्वेद की साधना है। शक्ति देते, फेफड़े को शक्ति दी। लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, गॉल ब्लैडर, फेफड़े, हार्ट, थायराइड, इसको सबको स्ट्रेंथ दिया। सारे शरीर का रॉ मटेरियल यहां से जाता है। यहां जाता है सब आहार और यहां जाता है सब विचार। आहार का केंद्र पेट, विचार का केंद्र मस्तिष्क। शरीर को क्या चाहिए? मसल्स को चाहिए प्रोटीन, बोन्स को चाहिए कैल्शियम, ब्लड को चाहिए आयरन, वेट के लिए चाहिए फैट, एनर्जी के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट, फिर थोड़े थोड़े डिफरेंट मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये सब कहां से मिलेगा बॉडी को? पेट से। इसलिए पेट ठीक है तो पूरे शरीर में कोई कमजोरी। पेट ठीक होने का मतलब ये नहीं कि पेट 50 किलो का है। पेट ठीक होने का मतलब है, देखो, एक्सेस फैट होता है ना, तो लीवर पर, किडनी पर, इंटेस्टाइन पर, पेनक्रियास पर, यूट्रस, इस सब पर प्रेशर आता है। तो पेट पर फैट नहीं होना चाहिए। बॉडी पर फैट एकदम डिवाइड होना चाहिए, जहां जितना होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स एकदम परफेक्ट होना चाहिए। कपालभाति करेंगे, एकदम परफेक्ट रहेगा पूरा बॉडी मास इंडेक्स। ना ओवरवेट होंगे, ना अंडरवेट होंगे, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना शुगर, ना बीपी, कुछ नहीं। खाली एक प्राणायाम भी ठीक से सीख लो। ये फिर ये अनुलोम विलोम नस नाड़ियों को ठीक करता है। बहुत जोर से भी मत करना। ये
इतना अद्भुत है ये, करोड़ों लोगों पर हमने इसका प्रयोग किया, अद्भुत लाभ हुआ। मैं आपको बीमारियों के बारे में थोड़ा बात बताता हूं। अभी मैं सर्दी जुकाम कफ नजला की बात कर रहा था, ओवरवेट अंडरवेट की बात कर रहा था। अब बड़ी बीमारी क्या क्या है, 5-7 बीमारियों के बारे में बात करता हूं। जैसे बड़ी बीमारी है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द क्यों होता है बोलो? हमको तो पता ही नहीं क्यों होता है। जोड़ों का दर्द होता है यूरिक एसिड बढ़ने से, ESR बढ़ने से, RA फैक्टर पॉजिटिव होने से, ASO पॉजिटिव होने से हड्डियों का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। कपालभाति करोगे, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म एकदम परफेक्ट हो जाएगा। किसी को अर्थराइटिस नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, हड्डियां एकदम मजबूत रहेंगी, नी पेन नहीं होगा, बैकएक नहीं होगा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं होगा, फ्रोजन शोल्डर नहीं होगा, ये जोड़ जाम नहीं होंगे। कपालभाति एक 1 ब्रीदिंग एक्सरसाइज। और एलोवेरा जूस पीना, एलोवेरा जूस, हल्दी मेथी सौंठ। हल्दी को तो हल्दी समझते ही है ना, हरसेना, मेंथे सुंठी, ये 3 चीज का पाउडर करके खा लो और कपालभाति कर लो, एलोवेरा जूस पी लो। किसी को भी अर्थराइटिस नहीं रहेगा, बस खाली एक चीज। फिर दूसरा, एसिडिटी बहुत होता है लोगों को, एसिडिटी। और इधर तो मिर्चा बहुत खाते हैं, मिर्च। मैं बाजार में भी देख रहा था, सब्जी कम है, मिर्चा ज्यादा बिकता है। और फिर ऊपर से भी जलाते हैं और नीचे से भी जलाते हैं। फिर बोलते हैं बाबा मूल व्याधि हो गया। मैंने कहा सारे दुनिया का मिर्च खा गया तो मूल व्याधि तो हो गई। पहले ऊपर से जलता है, फिर नीचे से जलता है। पानी ज्यादा पीना, मिर्चा कम खाना, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा। एलोवेरा जूस ये मूल व्याधि को भी ठीक करता है, एसिडिटी को भी ठीक करता है, ये बहुत अच्छा है। ये सब घर में लगाओ। गिलोय, तिपतिगा, अमृतवल्ली, उसको गड़ो, गिलोय अमृता बोलते हैं। तो अमृतवल्ली, तिपतिगा, गिलोय, गड़ो, उसको लगाओ। तुलसी और ये घृतकुमारी एलोवेरा, ये सब घर में लगाओ। ये 3 जड़ी बूटी होगी तो कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसे आश्रम से तो आपको जूस उपलब्ध कराते हैं, आंवला, एलोवेरा, ये सब। और देखो आज सब संकल्प लेके जाएंगे, काला धन तो लाएंगे ही, ये रोज देश का धन लुट रहा है। अब क्या खरीद, देखो आज हमारे खेत देशी है, खाद विदेशी है। आज हमारा बाल देसी है, शैम्पू पेंटेन, डॉव, और फिर क्या क्या लोग यूज करते, डॉव, पेंटेन, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, मुझे तो पता भी नहीं कौन सा है। फिर पेंटीन, ये सब तो। फिर साबुन कौन सा लगाते हैं, लॉक्स, लाइफ बॉय, डो। तो कोई भी विदेशी साबुन नहीं लगाना, विदेशी शैम्पू नहीं लगाना। दांत देसी है, टूथपेस्ट, कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप नहीं। आज से तुम यदि भारत माता की सच्ची संतान हो तो कसम खा करके जाओगे कि आज के बाद कोई विदेशी उत्पाद प्रयोग नहीं करना। देश का पैसा विदेश में जाता है तो देश कमजोर बनता है कि ताकतवर, बोलो? देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश का पैसा कहाँ रहना चाहिए? और जब आप कोलगेट खरीदते हो तो पैसा कहां चला जाता है? और दुकानदार को तो कितना 4%, 5% मिलता है, बाकी सब पैसा ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तानियों को कितना मिलेगा? 10%। 90% पैसा कहां चला गया? विदेश में। तो आज के बाद कोई भी कोलगेट, पेप्सोडेंट प्रयोग। अरे नीम कितना अच्छा है, यहां तो देखो ये नीम खड़ा है। नीम और बबूल, ये तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। दोनों जगह का वेदर, दोनों जगह का पेड़ पौधा और दोनों जगह का आदमी भी एक ही जैसा है, खान पान भी। मैं जहां पैदा हुआ वहां भी ये बबूल, कीकर, नीम, ये सब उधर। और बाजरे का रोटी हमने वही खाया। अब तो 15 साल से खाना ही छोड़ दिया। 15 ईयर से तो ग्रेन्स कोई नहीं, नो पल्स, नो ग्रेन्स,
क्या खाते हैं? थोड़ा सा ग्रीन वेजिटेबल, थोड़ा छाछ, तक्र या दूध। मेरा खाने के बाद इतना है और तुम्हारा बिना खाए इतना है। भाई बहनों, मैं आपसे बातें कर रहा था। दांत देसी, टूथपेस्ट विदेशी, बाल देसी शैम्पू, चमड़ी देसी साबुन, पैर देसी जूता, आदमी देसी उसकी वेशभूषा एडिडास, और पता नहीं कौन कौन से। हाथ देसी घड़ी, आदमी देसी गाड़ी भी। बहुत घरों में तो कुत्ते भी विदेशी रखते हैं, कुत्ते भी विदेशी, गधे भी विदेशी, गाय भी विदेशी ले आए, गौ माता भी, और बहुत से घरों में तो बहू भी विदेशी आए। बोलो, देसी चीज अच्छी होती है कि विदेशी? तो आप लोग देसी चीज का प्रयोग करना। हा? तो आपको जब तक, देखो हम आश्रम से आपको ये टूथपेस्ट भी, ऐसे तो हम जल्दी भी अब 10-15 दिन में उपलब्ध। ये देखो, ये आप विदेशी कंपनी का खरीदते हैं तो 50 रुपए से ज्यादा का आता है, ये 30 रुपए का उपलब्ध कराता, और उससे 100 गुना 1000 गुना अच्छा है। इसमें सब आपने कितने लोगों ने प्रयोग किया इसका? तो इतने लोग तो अभी से प्रयोग करते हैं, खाली टूथपेस्ट गुलबर्गा से लेके आते। ओह, तो इसमें क्या क्या है देखो, अकरकरा, नीम, बबूल, तोमर, पुदीना, लौंग, पिपली, वज्रदंती, बकुल, विडंग, हल्दी, पीलू, माजू फल, इतना चीज है इसके अंदर डाल के बनाते। और ये विदेशी कंपनियां कोलगेट, पेप्सोडेंट ऐड देते हैं। क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में नमक नहीं, हमारे घर में नमक का बोरा भरा हुआ है। नमक और हल्दी, नमक और हल्दी लेके उसी से, नमक, हल्दी और सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, नमक, हल्दी, मस्टर्ड ऑयल तो होता है ना, उसी को लगाओ, एकदम फर्स्ट क्लास दांत हो जाएंगे, 100 साल तक नहीं जाएंगे। ये कोलगेट, पेप्सोडेंट करके सबके दांत खराब हो गए। नीम का दातुन प्रयोग करो, बबूल का दातुन प्रयोग करो। ये बबूल खड़ा है, क्या बोलते हैं इस बबूल को? ये बबूल है और इधर ये नीम है, सबको पता है ना। ये नीम, ये बबूल, ये सबसे अच्छा है। हाँ? इसका दातुन करो। पहले यही करते थे, ये 50 साल पहले कोलगेट करते थे। तेरा बापू, हाँ? तुम्हारे बाप दादा क्या प्रयोग करते थे? ये नीम, बबूल, यही सब, इसका प्रयोग करो। सब स्वदेशी वस्तु का ही प्रयोग करना है, विदेशी वस्तु का प्रयोग, इससे देश का लाखों करोड़ रुपए बाहर जाता है। चलो अब अगली बात बता रहा था, बीमारी, अर्थराइटिस, एस्थमा बताया, फिर एसिडिटी, फिर पाइल्स। फिर अब देखो, पाइल्स के लिए ठंडा दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, ठंडा दूध में नींबू निचोड़ के पी लो। मूल व्याधि के लिए, पाइल्स के लिए 3 दिन 5 दिन एम्प्टी स्टमक, मिल्क ठंडा और उसके अंदर नींबू, लेमन निचोड़ के पी लो, खाली पेट 3 से 5 दिन, मूल व्याधि खत्म। वैसे तो आंवला एलोवेरा जूस पी लो, एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत रहती है, कोई बीमारी नहीं होती, डिजेनरेशन होगा ही नहीं, पूरी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। एक तो टाइफाइड की दवा, फीवर की दवा और पेट का कृमि, पेट का कृमि, फीवर, टाइफाइड का मेडिसिन लेने से बच्चों को डायबिटीज होती है। इसलिए कोई भी अपने बच्चों को ये तीनों दवाई मत देना। सुन लो माताओं बहनों, और आप भी सुन लो, ये तीनों दवा बहुत डेंजरस है। मैं आपको ये नई रिसर्च बता रहा हूं, बहुत डायबिटीज हो रहा है बच्चों को। टाइफाइड हो जाए तो लिख लो, आप लोग याद कर लेना, लिखने के लिए नहीं लाए हो तो। 3 अंजीर, 3 मुनक्का और खूब कला, एक औषधि है, वो मिल जाएगी। अब तो मुझे लगता है टाइफाइड के लिए दवा हमको पतंजलि चिकित्सालयों में उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये पेटेंट दवाई है, एलोपैथी में इसका जो भी दवाई लेते बहुत डेंजरस होता है। टाइफाइड के लिए क्या बोला? खूब कला। क्या बोला? बोलो खूब, खूब बोलते हैं ना बहुत को, खूब कला, खूब कला। छोटे को 1 ग्राम, बड़ों को 2-3 ग्राम, ठीक है।
3 मुनक्का, मुनक्का को क्या बोलते हैं? लंबा लंबा मुनक्का ही बोलते हैं। बड़ा 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 मुनक बीज वाला 3 मुनक्का। और अंजीर, अंजीर 3 अंजीर, 3 मुनक्का और 2-3 ग्राम खूब कला। क्या बोला? इसका खूब प्रचार करो। ये टाइफाइड की दवाई है। 3 बार में टाइफाइड का फीवर खत्म। और कोई भी फीवर हो, ये गिलोय पिलाओ, गिलोय। अमृता बल्ली, अमृता बल्ली, तिपतिग्गा, गड़ो, अमृता, ये बहुत होती है। इसका एक ऐसा भी फीवर हो, और तुलसी डाल दो, तुलसी, ये तो सब घर में होना चाहिए तुलसी। इसका तो 2-3 पत्ता रोज खा लो। तुलसी, बीजल। और कैसा भी बुखार हो तो ये मैंने बताया आपको, खूब कला, अंजीर और मुनक्का टाइफाइड के लिए। फिर कैसा ही फीवर हो, कैसा ही फीवर हो, चाहे नॉर्मल फीवर हो, जो कैसा ही फीवर हो, चाहे डेंगू वाला हो, चाहे चिकनगुनिया वाला हो, चाहे मलेरिया वाला हो, एनी टाइप ऑफ फीवर, ये अमृतबल्ली, गिलो, गड़ो, तपतिग्गा, ये सब के लिए जबरदस्त। मैंने लाखों लोगों पर इसका प्रयोग किया है इसका। चलो, फिर पेट में कृमि हो जाए तो क्या करना? जंतु, पेट का जंतु, उसमें क्या करना? एक तो कमीला होता है, एक विडंग होता है, विडंगासव। एक बच्चों के लिए तुलसी जैसा एक दूसरा होता है, मरवा बोलते हैं उसको, डमरो, मरवा, मरु, जो भी। उसका तेज गंध होता है, तेज स्मेल होता है उसका, बोलते हैं ना। उसका चटनी बना के खिला देना बच्चे को, तो पेट का सब कृमि खत्म हो जाएगा। पेट का जंतु, उसका चटनी बना के खिला देना। मरवा सब समझते हैं, तेज गंध होता है, ऐसा सूंघो तो एकदम तेज गंदा लगता है। उसका चटनी बना के बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा हरी मिर्च डाल दो, जो भी उसमें, आप इमली डाल दो, जो भी डालना है डाल दो। एक कपाल भाती, मुझे भी पेट में कृमि था, इसलिए मुझे पता है। बच्चों को बहुतों को रहता है। हाँ, कैसा भी पेट में जंतु हो, खत्म हो जाएगा। तो बच्चों को कभी भी कृमि की, जंतु की दवा नहीं देना, एलोपैथी की, फीवर की दवा, टाइफाइड की दवा नहीं देना, उनको डायबिटीज हो जाएगा। हो गया है तो क्या करे? कपालभाति करे। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करने से डीजनरेट वे सेल रीजनरेट हो जाते हैं। बड़ी बात है। जिनको भी डायबिटीज है, कपालभाति करो, मंडूकासन करो, ये वाला। ये वाला। ये पेट के लिए। और मधुनाशिनी 2 गोली खा लो, मधुनाशिनी, डायबिटीज के लिए। खीरा, करेला, टमाटर का जूस। खीरा ककड़ी होती है ना, मोटी वाली, करेला कड़वा वाला, टमाटर, टमाटो सबको पता है, ये जूस पी लो। और ये गिलोय, अमृतबल्ली, ये गिलोय बहुत अच्छी है। इसका पानी पीने से शुगर एकदम बैलेंस आ जाती है, कंट्रोल। और सुनो, जितने भी मोटापा वाले हैं, जितने भी शुगर वाले हैं, जितने भी पेट खराब वाले, तक्र, ए मज्जिगी कल्प करो, मज्जिगी पियो और सब खाना बंद, खाली क्या पियो? मज्जिगी पियो। तो जितने भी तगड़े हैं, और मज्जिगी में वो घी निकाल देना पहले। हाँ, घी खिलाना जो पतले हैं, सिंगल हड्डी, अंडरवेट को क्या खिलाना? घी। और तुम क्या पीना? मज्जिगी पीना। आप मज्जिगी पियो, सब मज्जिगी पियो। लेकिन जिनको कफ, अस्थमा, कोल्ड है, वो नहीं पीना। कफ, कोल्ड, अस्थमा है तो गर्म पानी पियो, गर्म पानी। आप 1 महीने के अंदर 15-20 किलो वेट कम कर सकते हैं। 15 to 20 kg वेट यू कैन रिड्यूस विद इन 1 मंथ। अश्वगंधा इधर होता है ना, अश्वगंधा को क्या बोलते हैं? अश्वगंधा का पत्ता खाओ, 3-3 पत्ता, 3-3 पत्ता अश्वगंधा का खाओ, और गर्म पानी पियो। और ज्यादा नहीं कर सकते हो तो ग्रेन्स बंद कर दो, खाली वेजिटेबल लो,
ओनली वेजिटेबल। फ्रूट्स में पपाया और जामफल, अमरूद, क्या बोलते हैं, जाम ही बोलते हैं ना, जामफल, सेवफल, एप्पल, एप्पल, जामफल, पपाया और ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब खाओ। ग्रेन्स बंद कर दो, सभी प्रकार के ग्रेन्स, अनाज, गेहूं, बाजरा, सब बंद कर दो और आपका शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। गर्म पानी से एक्सेस फैट, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ एकदम क्लीन हो जाता है। गर्म पानी में देखो ना, गर्म पानी में गंदा कपड़ा भी दो, हाथ दो, सब क्लीन हो जाता है। जो भी एक्सेस फैट, एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, जो भी एक्सेस है, सब गर्म पानी सबको निकाल देगा। शुद्धि दो चीजों से होती है, प्राण और पानी। शुद्धि किससे होती है बोलो? प्राण और पानी। ये और पानी पियो, गर्म पानी, सबके लिए बता रहा हूं, कोई मोटा नहीं रहेगा और उससे बॉडी पूरा क्लीन हो जाता है, स्किन एकदम अच्छा हो जाता है। स्किन का ज्यादा गड़बड़ हो तो एलोवेरा जूस पीना और एलोवेरा जेल लगा लेना, इसका जेल भी देते हैं हम, वो जेल लगा लो, कैसा ही कहीं पर भी हो ऐसे लगा लो। एलोवेरा जेल लगाने से आपका 100% नेचुरल कलर रहेगा, 100%, 100 इयर्स तक, नो रिंकल्स, नो पिंपल्स, ये सब। स्किन प्रॉब्लम है तो ये स्वीट और सोल्ट और बैंगन, ब्रिंजल, ये नहीं खाना। ब्रिंजल, स्वीट, सोल्ट, ये डेंजरस होता है स्किन डिजीज के लिए, है ना। और ये तो सबका एक कपालभाति, एक बार करके दिखाओ तो सब। बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कर लो, ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं सब। हाँ। कुछ एक दो उल्टा भी कर रहे हैं। उल्टा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, कैसे? कपालभाति करने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। पानी पीना, चबा चबा के खाना खाना, और ओहो हो, ए जामफल, ए जामफल तो पूरा जाम तोड़ देता है। जामफल खाओ, एकदम पेट फर्स्ट क्लास साफ, कॉन्स्टिपेशन नहीं। जामफल का ये खाने के बाद खा लिया करो, खाना कम खाओ, जामफल ज्यादा खाओ। मल्लबद्धता, मल्लबद्धता ही बोलते हैं संस्कृत में, तो आप थोड़ा सा उसको, मल्लबद्धता बिल्कुल नहीं रहेगा, कॉन्स्टिपेशन। इसके लिए एक तो ये जामफल, दूसरा इसके लिए पपीता, पपाया, और ये 4 चम्मच आंवले का जूस पी लो, अद्भुत। गर्म पानी के साथ उठते ही गर्म पानी में 4 चम्मच घोल के पी लो, 5 मिनट में पेट साफ। याद रखना, पेट साफ करने वाली चूर्ण नहीं खाना। अच्छा, इसके और भी फायदे हैं, ये पियोगे तो बाल नहीं झड़ेंगे, जल्दी बाल व्हाइट नहीं होंगे, आंख पर ग्लासेज नहीं आएंगे, चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर पिंपल्स नहीं होंगे, कील मुहासे नहीं होंगे, चेहरा चमकेगा और पूरा शरीर अच्छा रहेगा, बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, पेट एकदम साफ रहेगा। आंवले की रसायन, ये सबसे आयुष्य बढ़ाने वाला सबसे अच्छी चीज है। इसी से च्यवनप्राश बनाते हैं, आंवले से मुरब्बा बनाते हैं, आंवले के रसायन बहुत प्रोडक्ट बनाते हैं। आंवला हर एक के शरीर में 1 चम्मच रोज जाना चाहिए, किसी भी शेप में लो। जैसे आप रोज दूध पीते हो, दही लेते हो, मज्जिगी पीते हो, दूध का कोई ना कोई, मिल्क का कोई ना कोई प्रोडक्ट लेते हो ना, ऐसी कोई ना कोई ग्रेन खाते हो, ऐसे आंवला 1 चम्मच रोज बॉडी में जाना चाहिए, तो किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन ऑक्सीडेंट बॉडी में नहीं रहेगा, एकदम फर्स्ट क्लास तबियत। सब बच्चों को 1-1 चम्मच कोई भी शेप में आपको च्यवनप्राश खिलाना है। इधर गर्मी बहुत होता है, उसके लिए अमृत रसायन बहुत अच्छा होता है। अमृत रसायन गर्मी के लिए, किसी किसी को बहुत गर्म लगता है, गर्म लगता है, तो उसके लिए एक तो शीशम जानते हो? अरे शीशम का पेड़ होता है, से बेहतर होता है आंवला का जूस।
और ये शीशम तो बहुत ही ठंडा होता है, शीशम इधर बहुत होता है, इसका प्रयोग करना। अब बीमारी के तौर पर हाइपरटेंशन, ये बहुत हो गया इसका, इसके लिए अनुलोम विलोम। ये अनुलोम विलोम। भ्रामरी, हाइपरटेंशन नहीं रहेगी। स्ट्रेस बहुत हो रहा है आजकल। स्ट्रेस से क्या होता है? गुस्सा आता है, मन खुश नहीं रहता, नाराज रहते हैं, दुखी परेशान रहते हैं, नेगेटिव थॉट प्रोसेस चलता रहता है। आप ये अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी और उद्गीत, ये प्राणायाम करेंगे, स्ट्रेस नहीं। तो सुबह सुबह सबको योग करना है, आयुर्वेद का प्रयोग करना है और स्वदेशी का उपयोग करना है, अपनी शक्ति को बढ़ाना है और सबको प्रथम व्यक्ति बनना है। खुद भी प्रथम बनना है और देश को भी प्रथम बनाना है। एवरी इंडियन बिकेम नंबर 1 and our country भारत became नंबर 1। ये दो काम करना है। खुद भी नंबर 1 बनना है, हेल्थ में, फिटनेस में, कैरेक्टर में, नॉलेज में, अच्छा काम करने में नंबर 1, और झूठ बोलने में, चोरी करने में, आलस्य में, बेईमानी में 0। ना तो अच्छाई में, सच्चाई में नंबर, हेल्थ और फिटनेस में नंबर 1। ऐसे कमजोर नहीं रहना, कोई भी आदमी कमजोर नहीं रहेगा। खुद भी बनना है नंबर 1 और भारत को भी बनाना है नंबर। भगवान ने हमको प्रथम होने की शक्ति दी है और हमारे राष्ट्र में भी विश्व का नेतृत्व करने की, प्रथम राष्ट्र होने की शक्ति भगवान ने दी है। भगवान का सबसे प्यारा देश क्या है बोलो? भारत। भगवान का सबसे प्यारा देश क्या है? भारत। और हम कहां पैदा हुए? भारत में। इसका मतलब हम सामान्य आत्मा नहीं, मनुष्य का जन्म विशेष आत्माओं को मिलता है, पुण्य आत्माओं को मिलता है, जिसके पुण्य नहीं होते। कुछ लोग बोलते हैं हमारी तो किस्मत खराब है, हमारा तो भाग्य खराब है। ये गरीबी, ये देश में जो और बाकी जो बुरी चीजें हैं, ये हमको विरासत में नहीं मिली है। विरासत में मनुष्यता मिली है, दरिद्रता नहीं मिली है। और मनुष्य में भी, भारत में हमको मनुष्य का जन्म मिला है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम भारत में हमने जन्म लिया है। हम रामकृष्ण के वंश में जन्म लिया है, देवताओं के कुल में हमने जन्म लिया है, हम ऋषियों की संतान है, भारत माता की संतान है। और इस देश में फिर से ऋषियों का युग लेकर के आएंगे। इस भारत माता को विश्व का सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित करके अपना धर्म निभाएंगे, अपना कर्तव्य निभाएंगे। ये दो संकल्प लेकर के जाएंगे। भाई बहनों, अपने को भी प्रथम कोटि का बनाना है, देश को भी। अब सुनो, आज के बाद कोई नाराज, अच्छा सुनो, नाराज होने के नुकसान सुन लो, फिर तुम नाराज होने से पहले 100 बार नहीं 1000 लाख बार सोचोगे। जो नाराज होगा वो जल्दी मरेगा। हाँ, जो नाराज होगा उसका बीपी हाई होगा, उसको हार्ट अटैक होगा, या तो उसको कैंसर होगा, या उसको डायबिटीज होगी, या उसको कोई ना कोई बड़ी बीमारी होगी। देखो, जो नाराज होगा, एक तो वो खूबसूरत नहीं हो सकता। जो नाराज होगा, जो नाराज रहते, दुखी रहते, उनको बीपी की, उनको शुगर की बीमारी होती है, उनको स्किन की बीमारी होती है। जो नाराज रहते, उनको हार्ट की बीमारी होती है, उनको ब्रेन पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन फेल हो सकता है। जो नाराज होंगे उनको ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है, हार्ट अटैक की संभावना रहती है। जो नाराज रहते हैं उनको बीपी शुगर की प्रॉब्लम, जो नाराज रहते हैं, दुखी रहते हैं, उनको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए कभी नाराज, खुश रहना। जो खुश रहेंगे उनको ना बीपी, ना शुगर, ना मोटापा, ना थायराइड की बीमारी, ना हार्ट की बीमारी, ना कैंसर की बीमारी, ना टीबी की बीमारी, कोई बीमारी नहीं। अरे भगवान ने कितनी अच्छी जिंदगी दी है, इसको आराम से जियो। तन ढकने के लिए 2 वस्त्र, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी और जीने के लिए 2 गज जमीन सबको मिल जाती है। बाकी हाय हाय कभी पूरी। और कुछ तो आपस में भी मिलते हैं तो पढ़े लिखे लोग आपस में हाय कैसे हो, हाय हाय करते रहते हैं। अब हाय हाय
नहीं करना। ओम नमः शिवाय बोलना, ओम बोलना, नमस्ते बोलना, हाँ, खुदा हाफिज बोलना, जो भी आप बोलो, हाँ, लेकिन नहीं बोलना। ओम बोलना, हरिओम बोलना, नमस्ते बोलना, जय श्री कृष्ण बोलना। बहुत तरह के हमारे यहाँ पर सिख हैं तो हमारे भाई सत श्री अकाल बोलना, कुछ भी बोलो, लेकिन हाय हाय हाँ, एक बाय बाय बोल रहा है, हाय हाय बाय बाय। सुनो, 2 मिनट देखो, ताली बजाने से क्या होता है सुन लो। ये पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ आंख का पॉइंट है, यहाँ फेफड़े का, इधर कान का, उसके नीचे हार्ट का, उसके नीचे शुगर का, यहाँ किडनी का, यहाँ थायराइड का, यहाँ स्ट्रेस का, यहाँ साइनस का, सारे पॉइंट दब जाते हैं। ताली जोर से बजाना। कैसे? तुम करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यारे अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो, भवसागर से पार उतर लो। दया धर्म से प्रीति कर लो, भवसागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तेरा हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। सत्य ज्ञान का पहला गहना, कड़वा बोल कभी ना कहना। तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। हाथ उठा करके ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। बोलिए करो योग भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, जगत गुरु संत बसवेश्वर महाराज की जय। हर हर महादेव। आपको सब कुछ सिखा दिया, अब घर जाने का इरादा नहीं है क्या? ये तो सेडम वाले पूरे पक्के निकले, आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, घर वाली तो यही बैठी हैं सब। तो भाई बहनों, सुबह उठना जल्दी, जल्दी उठ करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा गर्म पानी पी लिया करो, पेट खराब रहता है तो आंवला एलोवेरा पी लिया करो, शौच आदि से निवृत्त होकर के हर दिन योगाभ्यास किया करो। कमर में दर्द है, आगे नहीं झुकना, हर्निया है, पीछे नहीं झुकना, बहुत कमजोर हैं तो
कोई भी योगाभ्यास जोर जोर से नहीं करना, नाश्ता हल्का खाना, दोपहर का खाना भी हल्का खाना, चबा चबा के खाना, खुश रह करके खाना। अन्न के 3 व्रत बताए शास्त्र में, सब मेरे साथ बोलेंगे। अन्नम न निंद्यात, अन्नम बहु कुर्वीत, अन्नम न परिचक्षीत, अन्नम बहु कुर्यात, अन्न को बढ़ाओ, अन्नम न निंद्यात, अन्न की निंदा नहीं करना, अन्नम न परिचक्षीत, ये अच्छा है, ये खट्टा है, ये तीखा है, ये मीठा है, ये कड़वा है, ये जल गया है, ये पक गया है, कम पक, कभी भी शिकायत नहीं करना। 3 व्रत बताए, सब मेरे साथ बोलेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। सुबह उठकर के माता पिता को प्रणाम करना, धरती माता को प्रणाम करना। सब मेरे साथ बोलेंगे। माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः, माता भूमि ही पुत्रोहम पृथिव्याः। इसको हम मादरे वतन कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। सबकी धरती माँ सबकी माँ है। उठ के इसको प्रणाम करना, माता पिता को प्रणाम करना। माता पिता ना होते तो हमारा दुनिया में जन्म, धरती पर जन्म, माता पिता धरती के भगवान हैं, माता पिता धरती के भगवान है। उनके चरणों में सब धाम है, सब तीर्थ हैं, सब पुण्य है। जो माता पिता का आशीष ले लेता है वो जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकता, कभी दुखी और दरिद्र नहीं रह सकता। इसलिए माता पिता के आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा रहे, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना। भाई बहनों, माँ बाप से बढ़कर के दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है और उनके आशीषों से बड़ा कुछ भी नहीं है, और उनके आशीषों के बिना कोई बड़ा नहीं हो सकता। हम बड़े कैसे होते हैं? माता पिता गुरुओं का आशीर्वाद, अपनी मेहनत, भगवान की कृपा, अनुग्रह, सही निर्णय और सबका सम्मान, रेस्पेक्ट फॉर ऑल, सबका सम्मान, सही निर्णय, अपनी मेहनत और माता पिता भगवान की, बड़ों की कृपा, उनका आशीर्वाद, भगवान का अनुग्रह। ये 5 चीजें जिंदगी में होंगी तो आप सदा सफल बनेंगे। मातृदेवो भव, पितृ, आचार्य, अतिथि। ऐसी हमारी संस्कृति, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 5 महायज्ञ, 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है हमारी। इसको भूल नहीं जाना। शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध आचार विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आहार, शुद्ध जीवन। और इसके आधार है योग। जो योग करेंगे तो आपके मन में खराब विचार नहीं आएंगे। योग करेंगे तो खराब आहार आपके पेट में नहीं जाएगा, खराब विचार आपके मन में नहीं आएगा। छोटी बेटी अभी बोल रही है, बड़ी खुश हो रही है। योग करेंगे तो आपकी सुबह अच्छी होगी, सुबह अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा होगा, पूरा जीवन अच्छा होगा। आज कितना बताऊं, जितना बताऊंगा उतना कम पड़ता जाएगा। बस इतनी सी बात है, योग से अपने आप को प्रथम कोटि का इंसान बनाना है। जड़ता से, पशुता से मनुष्यता, देवत्व, अतिमानवत्व को पाना है। योग से खुद को प्रथम कोटि का व्यक्ति बनाना है और सबको मिलकर के संगठित होकर के, योग है ये भी, सबको मिलकर के सहयोग करके इस राष्ट्र को प्रथम कोटि का राष्ट्र बनाना है। आज मैं किस किस को धन्यवाद कहूं। यहां मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतगण, पूज्य सदाशिव स्वामी जी, हमारे पचाक्षरी स्वामी जी, टोटन नली जी महाराज जी, हमारे बहुत ही वंदनीय पूज्य सैयद शाह मुस्तफा साहब जी, और हमारे सभी इस आयोजन में जिन्होंने सहयोग दिया, उन सबको, स्वराज पाटिल साहब, एक बार उनका फिर से सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। उनकी वजह से आज
सेडम में एक नया इतिहास बना। मैं एक बार सबका, जिनका नाम जुबा पर आया उनको शब्दों से धन्यवाद, जिनका नाम जुबा पर नहीं आया उनको दिल से धन्यवाद। शब्दों से बड़ा स्थान दिल का होता है।